हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 टिम्बर। इसमें का जो है क्विक रिवीजन सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अपना देखना है टिम्बर का जो एमसीक्यू सेशन है। एक एमसीक्यू सेशन हो चुका है, अब दूसरा एमसीक्यू सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फाइल नहीं लगी है, 1 मिनट। जस्ट 2 सेकंड वेट। Which of the following quality of timber can be improved using एबल प्रोसेस? यानी कि आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी ऐसी है जो एबल प्रोसेस द्वारा सुधारी जा सकती है? तो कौन सा सुधारा जा सकता है? क्या आपका जो है ड्यूरेबिलिटी सुधारी जाती है? क्या आपका जो है फायर रेजिस्टेंस होता है? क्या आपका जो है केमिकल रेजिस्टेंस होता है? क्या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है स्ट्रेंथ होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, एबल प्रोसेस द्वारा हम जनरली फायर रेजिस्टेंस की जो है गुण सही करते हैं। एबल विद द्वारा प्रकाष्ठ को अग्निरोधी प्रतिरोधी भी बनाया जाता है। प्रकाष्ठ में को जो है पूर्णतः अग्नि प्रतिरोधी नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि जो है प्रकाष्ठ को जो अगर पूर्णतः कैसे बना देंगे, क्योंकि वो तो जो है फ्यूल का जो है आपका वर्क करता है ना। अगर प्रकाष्ठ में जो है कहीं ज्यादा हीट आ गया तो और ही जलने लगेगा, मतलब कि आग को और भड़काएगा। किंतु इनको जो है कुछ रसायनों द्वारा इसे कुछ सीमा तक जो है आपका जो टिम्बर है अग्नि इनको जो है फायर रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। इसके लिए जो है जनरली हम अमोनियम सल्फेट हो गया या फास्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, बोरेक्स हो गया, आपका सोडियम आर्सेनेट हो गया इत्यादि, ये सब जो है बहुत सारे प्रिजर्व आपके केमिकल्स आते हैं जो फायर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फायर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस? यानी कि आपका कह रहा है कि एयर ड्राइंग प्रोसेस में जो है कितने परसेंट तक जो है हम जो है अपना सीजनिंग करवा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10%, 15%, 20%, 28%। तो जनरली हम 12 से 15 करवाते हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर बी आपका 15 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट arise due to the swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after branch is cut off is called ridge। यानी कि कह रहा है कि लकड़ी में वह जो शाखा काटने के बाद घाव के ऊपर सैपवुड की परतों की वृद्धि के कारण जो है सूजन से उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? अब क्या आपका वो चक्स कहलाता है, या आपका जो है नॉट्स कहलाता है, या आपका जो है सेक्स कहलाता है, या आपका जो है रिंडगाल कहलाता है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए चेक्स तो बिल्कुल होगा नहीं, आपका सेक्स भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्स में जो है क्या गांठें थोड़ी ना पड़ती हैं। अब ऑप्शन नंबर बी या जो है आपका डी हो, क्योंकि स्वेलिंग उसमें भी होती है नॉट्स में और रिंडगाल में भी होती है आपका। तो होता क्या है, जब वृक्ष की किसी शाखा को अनियमित ढंग से जो है तथा जो है या किसी डिफेक्ट तरीके से डिफेक्टिव पर्पस से जो है काट दिया जाए, तो उस स्थान पे जो है एक घाव हो जाता है, मतलब कि घाव टाइप का हो जाएगा, और जो है वहां पे जो है छाल फूल अथवा सूख जाती है, फूल जा सकती है या फिर जो है सूख जाएगी। इसे छाल का जो है सूजन भी कहते हैं ना। तो जो है इसे जनरली रिंडगाल भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको छाल का सूजन कहते हैं। किंतु जब जो है आपका जो वृक्ष तने के जहां से निकलते हैं वहां पर एनवलरिंग जो होता है आपका एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिशा में हो जाते हैं, तथा वहीं की जो है लकड़ी कठोर और जो है काली पड़ जाती है, जो गांठ के नाम से जानी जाती है। 20 mm के जो डाया से छोटी गांठ होगी वो जो है
इसका मतलब मतलब कि अगर जब जो नाट का डाया 20 mm से छोटा होगा उसको स्मॉल नाट के नाम से जानेंगे। बड़ी गांठ का डाया जनरली जो है 40 mm से बड़ा होता है। तो आपका जो है नॉट्स भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रिंडगाल। सॉरी, डी 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 होगा वो, रिंडगाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट ऑफ एज विद विच द वुड में स्प्लिट, यानी कि निम्न में कौन सा माप जिसमें लकड़ी को आसानी से फटने की क्षमता को जो है आपका पता चलाता है, कौन सा है? क्या है वो? क्लीवेबिलिटी है, शियर स्ट्रेंथ है, या स्टिफनेस है, या फिर टफनेस है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्लीवेबिलिटी है। क्लीवेबिलिटी क्या होता है? लकड़ी को जो है अलग अलग दिशा में जो है करने, उसको टेंडेंसी मतलब कि जो है विभाजित कर, स्प्लिट करने की सबसे आसान तरीका होता है, उसे क्लीवेबिलिटी कहते हैं। प्रकाश की जो पहचान को जो है सरल बनाने के लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने प्रत्येक कास्ट के लिए जो है एक जो है आपका पंच्ड कार्ड होता है, पंच्ड की कार्ड जो होता है, तो उसको तैयार किया है, जिसका प्रयोग हम जो है आपका छिद्रन विधि से जो है IS 1977 या 1973 और 73 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज, प्लाईज आर प्लेस्ड इन एट राइट एंगल विद ईच अदर। क्या जो प्लाई होती हैं उनको जो है एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्समाइंड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर, यानी कि निम्न में से किसकी जांच लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है? जो आपका वुड की जो है एज निर्धारित करने के लिए कौन सा जो है जांच किया जाता है? एनुअल रिंग्स करते हैं। एनुअल रिंग से जो है हम पता लगाते हैं कि हमारा पेड़ कितने साल का है। नेक्स्ट, द एज ऑफ ट्री कैन बी प्रिडिक्टेड बाय एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट, ये क्या भाई, बार बार वही क्यों आ रहा है? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपका एक साइड है फाइबर बोर्ड, हार्डवुड, लेमिनेटेड टिम्बर, प्लाईवुड। सेकंड साइड है पैनल लगाना यानी कि पैनलिंग, इंसुलेशन, स्केटलिंग, आपका आर्चेस ट्रसेस। कौन सा इसमें जाएगा? तो एक जो आपका फाइबर बोर्ड होता है इसको जनरली तौर पे हम यूज करते हैं इंसुलेशन यानी कि इंसुलेटिंग पर्पज के लिए। और ये जो आपका हार्डवुड है, हार्डवुड को के जनरली पैनलिंग में करते हैं। बी का पहला जाएगा। हार्डवुड से हम जनरली, सॉरी पैनलिंग हार्डवुड से नहीं, स्केटलिंग करते हैं। एक मिनट, हार्डवुड आपका जो है स्केटलिंग में जाएगा, इससे जो है स्केटलिंग होता है करते हैं। आपका लैमिनेटेड डोर जो है, लेमिनेटेड डोर जो होता है आपका ये पैनल लगाने में करते हैं इसका यूज। और ये जो प्लाईवुड हुआ इसको जनरली हम इसमें आर्चर ट्रसेस बनाने में करते हैं। तो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ए का 2, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का 4। सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीड, सीसम, सॉल्ट, टी। तो टी जो होती है सबसे मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल लकड़ी होती है। नेक्स्ट, ए natural defect in timber in which crack extend from bark toward sapwood is called, यानी कि लकड़ी में जो प्रत्येक दोष जिसमें दरारें छाल से sapwood की ओर बढ़ता है क्या कहलाते हैं? स्टार सेक्स, कप सेक्स, रेडियल सेक्स, रिंडगाल सेक्स। तो इसमें से आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए स्टार सेक होगा, क्योंकि स्टार सेक में होता क्या है, जो है बाहर की तरफ इनमें जो है चौड़ाई ज्यादा होती है उसमें टिम्बर में, यानी कि जो है आपका ये दरारें छाल से सैपुड की ओर बढ़ती है। स्टार सेक्स जो होता है इनमें जो है इन्हें तने की छाल से जो है
पिथ की ओर जो है इनमें जो है बढ़ता है क्रैक, यानी कि बाहर की तरफ जो है इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी, अंदर की तरफ जो है कम होगी। बाहरी सतह पर ये अधिक चौड़े होंगे परंतु अंदर सतह पे संकरे होंगे, यानी कि रेक्टेंगल टाइप का। जैसे ये कोई आपका टिम्बर है, टिम्बर का सेक्शन है, एक मिनट अभी दिखा रहा है। शेप, सर्कल, जैसे आपका कोई लकड़ी का लॉग, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो है बाहर की तरफ जो है इनमें क्रैक थोड़ा जो है वाइडली होंगी ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से होंगे। इस क्रैक को जो है जनरली हम स्टार शेप के नाम से जानते हैं, ऐसे। और एक आपका होता है हार्ट शेक। हार्ट शेक क्या होता है, हार्ट शेक में जनरली जो है आपका इसी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो है आपका क्रैक्स अंदर की तरफ चौड़े होते हैं, ऐसे। एक मिनट बन नहीं रहा। अरे यार, स्टार शेक बनता जा रहा है, चलो वो समझ जाना आप लोग। इसमें जो है स्टार शेक की, हार्ट शेक में जो है उनमें चौड़ाई अंदर की तरफ ज्यादा होती है। The best season for felling of trees or timber production in hilly areas, यानी कि हिली एरिया में आपका जो है पेड़ काटने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। हिली एरिया में जो आपका पेड़ काटने का सबसे अच्छा मौसम इसमें से कौन सा है, समर सीजन है या फिर विंटर सीजन है या फिर मानसून है या फिर आपका स्प्रिंग सीजन है, कौन सा इसमें है। तो आपका इसमें जनरली हम हिली एरिया में जो है क्या करते हैं, हिली एरिया में जनरली हम मतलब कि अपना इसमें इधर ग्रीष्म वो समर सेशन में जो है पेड़ों को काटते हैं, क्योंकि समर सेशन में इस वजह से काटते हैं, वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, हिली एरिया में बर्फ वगैरह पड़ने लगती है, तो इस वजह से जो है आप थोड़ा समर सेशन में काटते हैं। समर सेशन में बर्फ वगैरह नहीं पड़ती है इतना। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन ऑफ हार्ट, यानी कि आपका जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है किसके द्वारा जो है कंप्लीट किया जाता है। जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है आपका इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है। डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी की मात्रा को कम करने के लिए होता है। लकड़ी की मजबूती कम करने के लिए होता है, या इनमें से कोई। डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स आर एडजस्ट विनर्स आर, यानी कि प्लाईवुड का निर्माण में जो है परतों को इस प्रकार रखा जाता है कि आसपास की परतें के रेशे एट राइट एंगल, एट पैरेलल पॉइंट, एट 45 डिग्री, एट 60 डिग्री। तो जनरली हम एट राइट एंगल यानी कि समकोण पर रखते हैं। पहले ऐसे हम बिछाते हैं विनर्स को, फिर हम ऐसे ऐसे बिछाते हैं। नेक्स्ट, नॉट्स इन टिम्बर आर, यानी कि टिम्बर में जो आपका नॉट्स होता है वो क्या होता है। टिम्बर में जो नॉट्स आपका होता है क्या होता है। डिफेक्ट कास्ड बाय क्रशिंग फाइबर्स, क्या रेशों के कुचलने से होता है, बिल्कुल नहीं होता। रेशों के कुचलने से जो है आपका अपसेट्स होता है। स्प्लिट रेडियंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली दरार, बिल्कुल गलत। ये सेक्स होता है, हार्ट सेक्स होगा या फिर स्टार सेक्स होगा। स्पैक्ड स्टेंशन यानी कि धब्बेदार दाग, क्या धब्बेदार दाग होता है, बिल्कुल गलत। धब्बेदार दाग आपका उसमें होता है फक्सिनस में। साइन ऑफ ब्रांच कट ऑफ, यानी कि गलत तरीके से जो है आपका जो ब्रांच के काटने से होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ टीकवुड डोर एंड विंडो इज यूजुअली
टेकन टू बी, यानी कि आपका जो ये टीक वुड होता है, ये जो आपका मतलब कि टीक वुड को किसके नाम से जानते हैं, सागौन के पेड़ के नाम से। तो ये जो आपका जो टीक वुड होता है, इसको जनरली एज क्या होती है, तो इसकी जनरली एज 40 ईयर होती है। नेक्स्ट, this solution of salt from the soil absorbed by the trees, which become a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as, यानी कि पेड़ों द्वारा जो है अवशोषित मिट्टी के लवण को घोल जो नमी के क्षय और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से चिपचिपा घोल बन जाता है, उससे क्या कहलाता है? पिथ, कैम्बियम लेयर, बार्क या फिर सैपवुड। तो जो आपका चिपचिपा सा द्रव निकलता रहता है ना, वो आपका सैपवुड होता है। नेक्स्ट, ड्यू ड्राई राट इज कास्ट ड्यू टू, यानी कि आपका जो ड्राई राट होता है वो किसके कारण होता है? लैक ऑफ वेंटिलेशन, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, कंप्लीट सबमर्ज इन वाटर, हाइट एंड अटैक। तो आपका ये जो ड्राई रॉट होता है जनरली लैक ऑफ वेंटिलेशन होता है, यानी कि जब आपके के टिम्बर में जो है उसकी कमी हो जाती है, वेंटिलेशन की प्रॉपर नहीं तरीके से होता है, तो वहां पर ड्राई रॉट का निर्माण होता है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन से जो होता है, मतलब कि बार बार जो है गीला हो रहा है, बार बार सूख रहा है। आपका कहाँ पे होता है प्रोसेस? जनरली जो है किचन में होता है, या फिर बाथरूम में होगा, या फिर डब्ल्यूसी में होगा, क्योंकि वहां पे जो है पानी, बाथरूम गए नहाने जो, तो हाँ वहां पे पानी नहाए, पानी दरवाजा भीग गया, फिर सूख गया, फिर कोई गया, फिर नहाया, फिर भीग गया, फिर कोई सूख गया, इसी तरह से होता है। वो होता है वेट रॉट। इसको जनरली ड्राई रॉट के नाम से जानते हैं, लैक ऑफ वेंटिलेशन। नेक्स्ट, द नेसेसरी टाइम ऑफ आर्टिकल सीजनिंग इज, यानी कि आपका लकड़ी की कृत्रिम सीजनिंग के लिए आवश्यक जो है पीरियड क्या होता है? तो उसका जनरली पीरियड जो होता है 5 to 10 डेज होता है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड ओवर सॉलिड वुड इज, यानी कि जो आपका सॉइल जो सॉलिड वुड हो की अपेक्षा प्लाईवुड का लाभ क्या है? रिड्यूस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, सभी आपका जो है नियर इक्वलाइज्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ थिन लार्ज साइज सीड्स, ऑल ऑफ अबव। इनमें से आपका कौन सा होगा? रिड्यूस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग जो है आपका जो सॉलिड की अपेक्षा प्लाईवुड में संकुचन और प्रसार कम होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, नियरली इक्वलाइज्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो है आपका जो स्ट्रेंथ होती है वो समान होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी भी सही। एवेबिलिटी ऑफ थिन लार्ज साइज सीट्स, यानी कि आपका जो पतली बड़ी सीटों की उपलब्धता जो होती है वो अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ अबव, आपका अपना गवर्नमेंट सरकारी आंसर, ऑल ऑफ अबव। स्टिपिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड इन विच वुड इज, यानी कि आपका जो स्टिपिंग मेथड होता है लकड़ी के ट्रीटमेंट के लिए, वह कौन सी लकड़ी के लिए होता है? स्प्रे पेंटेड, पेंटेड बाय ब्रश, डिप्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन, डिप्ड अल्टरनेटिवली इन हॉट एंड कोल्ड बाथ। इनमें से कौन सा आपका होगा? तो जनरली हम जो स्टिपिंग मेथड करते हैं उसमें डिप्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि लवण घोल में जो है आपका डुबाया जाता है। नेक्स्ट, फाइबर बोर्ड कैन बी, यानी कि फाइबर बोर्ड क्या हो सकता है? डिस्टेम्पर्ड हो सकता है, पेंटेड हो सकता है, पेंटेड बाई जो है डिस्टेम्पर्ड हो सकता है, यूज्ड फॉर्च्यूनर हो सकता है। क्या हो सकता है आपका फाइबर बोर्ड? फाइबर बोर्ड एक यूज फॉर फर्नीचर, यानी कि हम फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं। पेंट में फाइबर बोर्ड बोर्ड नहीं होता है, पेंटेड पेंट किया हुआ उसको भी नहीं, डिस्टेम्पर भी नहीं आपका होता है। फाइबर बोर्ड तो हम टिम्बर में पढ़े हैं। द प्रोसेस designed to suit the moisture content of timber to the condition and purpose for which it is to be used is called as, यानी कि लकड़ी को जिस स्थिति या उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना है उसके लिए उसकी नमी की मात्रा अनुरूप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीजनिंग कहलाती है जनरली। नेक्स्ट, द इफेक्ट caused due to over maturity and unventilated storage of the wood
इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड, यानी कि परिवहन के दौरान अधिक परिपक्वता एवं बिना वेंटिलेशन के भंडारण से लकड़ी में उत्पन्न जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको नॉट्स कहते हैं, या रिंग शेक्स कहते हैं आपका, या फिर उसको जो है फक्सीनेस कहते हैं, या फिर उसको हार्ड हार्ड शेक्स कहते हैं? जनरली उसको फक्सीनेस कहते हैं। फक्सीनेस में होता क्या है बेटा? फक्सीनेस में होता क्या है, एक मिनट। फक्सीनेस में होता क्या है बेटा? देखो, इसमें फक्सीनेस में होता ये है कि जब जो पेड़ आपका होता है इसमें जो है आपका सैप प्रॉपर एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं, जैसे किसी भी सेक्शन में, जैसे आपका ये पेड़ हुआ, ये कोई पेड़ है, इस पेड़ में होता क्या है, जनरली जैसे इस भाग में वो इसके ऊपर सैप नहीं पहुंच पाया, तो इसमें जो है फक्सीनेस में होता है कि ऊपर अगर नहीं सूख जा पाता है तो जो है अपना कलर वगैरह डाउन करने लगता है, तो जो है इसको फक्सीनेस भी बोलते हैं। ये जो है जनरली लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होगा या फिर ओवर मैच्योरिटी के कारण होगा। The timber whose moisture content has been reduced the specified minimum under more or less controlled process of drying is called, यानी कि वह लकड़ी जिसकी नमी की को नियंत्रित सुखाने की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर तक कम किया गया है, क्या कहलाएगी? क्या आपका सिंगल्स कहलाएगी, स्लीपर कहलाएगी, सूप कहलाएगी, सीजन टिम्बर कहलाएगी? आपका ऑप्शन नंबर डी, सीजन सीजन टिम्बर कहलाएगी। क्योंकि सिंगल्स क्या होता है, ये जो सिंगल होते हैं वाटर बांड पेबल्स होते हैं, आपका स्टोन चैप्टर में पढ़े होंगे। स्लीपर क्या होता है आपका? स्लीपर जो होता है आपका रेल की पटरी के नीचे जो आज के जमाने में जो है अपना बिछाते हैं, पत्थर का जो प्रिकास्ट मेंबर होता है, उसको प्रीस्टेस या पोस्ट स्ट्रेस मेथड से बनाते हैं, तो जो है स्लीपर्स होता है। पहले हाँ लकड़ी का बनाते थे हम लोग, ट्रेन में जो है लकड़ी लकड़ी का स्लीपर भी यूज करते थे, लेकिन उतनी लकड़ी हमको जो है अवेलेबल नहीं होती थी, तो जो है हम जल्दी अपना सीमेंट के बनाने लगे। नेक्स्ट, सीजनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which of the following defect in timber is caused by the action of strong winds blowing over the woods, यानी कि निम्न में से कौन सी लकड़ी में कौन सा दोष तेज हवा के जंगलों पर बहने से उत्पन्न होता है? क्या रिंडगाल्स होता है, रैप्चर होता है, ट्विस्टेड फाइबर होता है, आपका नॉट्स होता है? देखने में ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर में होता क्या है बेटा, जैसे ये आपका कोई पेड़ हुआ, ये पेड़ है आपका, तो अगर कोई एयर इस डायरेक्शन से आ रही है बहुत तेजी से, तो जो है पेड़ करेगा क्या, यहाँ से हल्का सा टिल्ट कर जाएगा, मतलब कि ये पेड़ यहाँ से, अरे यार, ये पेड़ आपका यहाँ से, अरे बन जा भाई, मत परेशान करो, ऐसे टिल्ट कर जाएगा, तो इसको जनरली हम बोलते हैं आपका ट्विस्टेड फाइबर। इसका यहाँ से, इसके बाद यहाँ से एयर के कारण आपका जो है टिल्ट कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी ट्विस्टेड फाइबर। नेक्स्ट, इन हार्डवुड एनुअल रिंग्स आर, यानी कि आपका जो हार्डवुड होते हैं इनमें एनुअल रिंग्स कैसे होते हैं? हार्डवुड जो होते हैं क्लियरली विजिबल एंड नियर टू ईच अदर, यानी कि ये जो होते हैं हार्डवुड में एनुअल एक दूसरे में जो है क्लियर जो है आपको दिखते रहते हैं। लेस डिसेंटिक एंड फायर अपेयर, यानी कि जो है कम स्पष्ट और दूर दूर दिखते हैं। क्लियरली विजिबल एंड फार अपार्ट, स्पष्ट दिखाई देते हैं और दूर दूर होते हैं। लेस डिस्टिंक्ट इन लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर, यानी कि लेस डिस्टिंक्ट मतलब कि कम स्पष्ट और एक दूसरे के निकट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज, यानी कि आपका एक्सोजीनियस का ट्री का सबसे जो पुराना भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पिथ, हार्टवुड, जो सैपवुड, या फिर कैम्बियम लेयर, जो आपका पिथ होता है ये एक्सोजीनियस ट्री का सबसे जो है पुराना भाग होता है, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। वहां से इकोनॉमिकल जो है मेथड सॉइंग वुड इज, यानी कि सबसे इकोनॉमिकल मेथड कौन सा है? ऑर्डिनरी सॉइंग है आपका। नेक्स्ट, the defect caused by infect
इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपका अपूर्ण सीजनिंग के कारण जो है कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होता है? वेट रॉट, ड्राई रॉट, हनी कॉम्बिंग, कब से, इसमें से कौन सा आपका जो है अपूर्ण सीजनिंग के कारण होता है? आपका जो हनी कॉम्बिंग है ये जनरली डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग होता है, यानी कि lack of seasoning. Plywood is obtained by gluing wooden sheets at a pressure of, यानी कि प्लाईवुड की जो चादर बिछाई जाती है उसको कितने जो है प्रेशर पे जो है डाला जाता है? आपका 100 टू 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी, कौन सा आपका? तो इसमें जनरली दोनों 100 से 150, 100 से 130, जब 100 से 150 है तो पे करते हैं तो 100 से 130 भी तो है, तो बहुत है। और इसमें जनरली धोखा खा जाओगे आप लोग, 99% जो है लड़के इसको गलत करके आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर कॉल्ड, यानी कि जो लकड़ी के निर्मित टुकड़े पर मूल गोल सतह की उपस्थिति क्या कहलाती है? चिप मार्क, टर्न ग्रेन, वेन, डायगोनल ग्रेन, आपका इसमें क्या कहलाएगा? आपका जनरली ये वेन होता है। नेक्स्ट, प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ, इनमें से प्लाईवुड में जो कौन सा जो है आपका एडवांटेज होता है? ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्री बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्टवुड, यानी कि इनमें से कौन से पेड़ हैं जो हमें सॉफ्टवुड का प्रदान करते हैं? देवदार एंड शीशम, क्या देवदार और जो है शीशम जो है आपका मतलब कि कम जो है यानी कि सॉफ्टवुड होते हैं? चीयर एंड सील, क्या ये होते हैं सॉफ्टवुड में आते हैं? सॉल एंड टीक, चीर एंड देवदार, तो आपका इसमें चीड़ एंड देवदार जो पेड़ है ये जनरली सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं, चीड़ एंड देवदार। नेक्स्ट, इन पॉइंट ऑफ और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर ए कार्ड है, यानी कि लकड़ी की पहचान करने के लिए पंच या परफोरेटेड कार्ड प्रणाली में एक कार्ड में होते हैं कितने छिद्र होते हैं? 72 छिद्र होते हैं, 92 होते हैं, या 96 होते हैं आपका, या फिर 100 छिद्र होते हैं? इनमें से कितने छिद्र होते हैं? आपका जनरली ऑप्शन नंबर सी 96 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, आपका जो रेडियली साइंग होगा इसमें सबसे ज्यादा वेस्टेज होगा सबसे, और लेकिन सबसे इफेक्टिव टिम्बर प्राप्त होगा। ऑर्डिनरी साइंग में सबसे कम जो है आपका वेस्टेज होगा, और जो है थोड़ा लो क्वालिटी की टिम्बर प्राप्त होगी, लेकिन इतना भी नहीं होती है। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ ड्राई वुड ड्यू टू मॉइस्चर इज वेरी लो एज कंपेयर्ड, यानी कि जो सूखी लकड़ी में जो है नमी का कारण प्रसार बहुत कम होता है किसकी तुलना में? along to grains, across to grains, longitudinal grains, none of these, इनमें से कौन सा होगा? सूखी लकड़ी के प्रसार बहुत कम होता है किसकी तुलना? अक्रॉस द ग्रेन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवुड, यानी कि इनमें से कौन सी हार्डवुड है? शीशम जो है हार्डवुड है। नेक्स्ट, हार्डवुड निम्न में से व्रत के सुरक्षा द्वारा प्राप्त होती है? टीक शीशम, सॉल चीड़ शीशम, ऑप्शन नंबर बी, शीशम से हार्डवुड प्राप्त होती है। एंड असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड of winners and bonded together are called blackboard, batten board, laminated board, plywood, तो जनरली आपस में चिपका करके विनर्स को प्लाईवुड बनाया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय साइंग टू मेक टिम्बर पीसेस द कट शुड बी मेड बाय, यानी कि लकड़ी के टुकड़े बनाने हेतु चिराई करते समय
कट किस विधि से करना चाहिए, टेंजेंशियल, क्वाड्रेंट, रेडियल, ऑर्डिनरी, इनमें से कौन सा कट करना चाहिए। जनरली तो जो है हम सभी कट लगाते हैं ना, तो इनमें से कौन सा कट लगाओगे। इसमें जनरली रेडियल साइन का कट लगाएंगे, क्योंकि जो है किसी विधि का नाम तो नहीं पूछ रहा है, मतलब कि कौन सा कट है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाई साइन टू मेक टिम्बर पीसेस द कट शुड बी मेड बाई। हाँ, तब तो रेडियल लगाएंगे, क्योंकि सबसे इफेक्टिव टिम्बर निकलता है, लेकिन वेस्टेज ज्यादा निकल जाता है, तो क्या हुआ, लेकिन रेडियली थोड़ा जो है लगाते हैं इफेक्टिव टिम्बर के लिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी, इनमें से कौन सा जो है मैच करें। नॉट, शेक, रॉट, अपसेट। लिस्ट बी में आपका क्रशिंग ऑफ फाइबर, फंगल अटैक, इवन सेपरेशन ऑफ फाइबर, पोर्शन ऑफ ब्रांच एम्बेडेड इन स्टेम। नॉट, इसमें कुछ ना पता हो तो आपको जो ये फंगल अटैक वाला पता होगा। फंगल अटैक जनरली जो है आपका इससे होता है, इससे रॉट यानी कि सड़न से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का अपना बी, सी का बी। और आपका नॉट जो होता है, नॉट जो है ये जो आपका नॉट नहीं, पहले ए नॉट, हाँ, नॉट का आपका जो है पोर्शन ऑफ ब्रांच इम्बेडेड इन स्टीम, यानी कि गलत जो तरीके से काटने से होता है ये, या फिर वृद्धि के दौरान कोई शाखा गिर जाए, उस बोला तो ये है, लेकिन गलत कट ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेक का क्या होगा, इवन सेपरेशन ऑफ फाइबर, यानी कि मतलब कि रेशो का जो है समान होता है, इसमें जो है इवन सेपरेशन ऑफ फाइबर। आपका जो ये अपसेट होता है, ये जो है क्रशिंग फाइबर्स होता है, क्योंकि इसमें फाइबर जो है कुचल जाते हैं। तो जनरली ए का डी, बी का सी, सी का बी, डी का ए, ऑप्शन नंबर ए आई है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो है चैप्टर नंबर कौन सा 6 है, पेंट, पेंट के साथ। चलिए।